हेलो, वेलकम नोबल यूथ। आज हम परफेक्ट नंबर, जिसे हिंदी में सही या संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या कहते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर, जिसे हिंदी में उचित, चौकोर, शुद्ध वर्ग कहते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, बेसिक कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल करें। तो परफेक्ट नंबर एक वो नंबर है जिसमें कि पॉजिटिव जो गुणनखंड बनते हैं, उसके फैक्टर बनते हैं या डिवीजर कहते हैं किसी भी नंबर के, अगर उस नंबर को खुद को छोड़कर बाकी जो उसके फैक्टर हैं उनको जमा कर लें तो वो जो नंबर है वो उसके बराबर आ सकते हैं। या दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि उसके जितने भी पॉजिटिव डिवीजर हैं, मतलब भाग जिस पे वो पूर्ण हो जाते हैं, या उसके फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, उन सब को जमा कर लें और उसका हाफ कर दें या 2 से भाग कर दें तो वो उस नंबर के बराबर आ जाएंगे। तो उसको हम परफेक्ट नंबर या सही या संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये हमारा है 6 जो होता है, 6 जो है वो पहला परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अगर हम फैक्टर देखें या गुणनखंड देखें तो हमारे पास 1, 2, 3 और 6 आता है। तो अगर हम इस नंबर को खुद को छोड़ दें 6 को, और इन बाकी जो 3 हैं उनको जमा करें, 1 जमा 2 जमा 3 बराबर है 6, तो ये 6 के बराबर आ गया। या इसका जो दूसरा हमने तरीका बताया है कि इसके सारे गुणनखंड 1, 2, 3, 6 को जमा कर लें तो ये टोटल 12 हो जाएगा। तो उसको 2 पे भाग करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी एक टर्म है परफेक्ट नंबर। कई बार पेपर में इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ लेता है। जो पहले 4 परफेक्ट नंबर हैं वो 6 है, 28 है, 496 है, 8128 है। तो ये आप याद कर लें। और 28 का 28 का हमने देखा है कि इसके हमारे पास टोटल 6 फैक्टर बनते हैं। तो इसमें से अगर नंबर को छोड़ दें, 1, 2, 4, 7, 14 को जमा करें तो ये 28 आ जाएगा। या इसके सारे फैक्टर को जमा कर लें 1 से लेकर 28 तक, तो वो हमारे पास 56 आ जाएगा। 56 को 2 से भाग करें तो हमारे पास वही 28 आ जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट नंबर है के बारे में है। इसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर को डिस्कस करते हैं। सिंपल टर्म्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है कि जब हम किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, या इसको दूसरे भागों में कह सकते हैं कि हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या जीरो, इनको दोनों को आपस में जमा, 0 को 0 से करते हैं ट्वाइस मीन 2 बार। एक ही नंबर को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हमारा वो जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 4 है, 4 में अगर हमने -2 को -2 से गुना किया तो -2 का स्क्वायर आ गया, तो ये बराबर है 4 आएगा। क्योंकि माइनस से माइनस गुना माइनस जो है वो हमारा आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ऐसे ही 2 को 2 से गुना करेंगे, सेम नंबर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 4 आ जाएगा। a × a = a²। तो हमारे पास 1, 4, 9, 6, 25, 36 ऐसे ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका जो ख़त्म होता है, लास्ट डिजिट होता है या यूनिट डिजिट बोलते हैं, वो हमेशा 1, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा। और जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 हो, अंक हो, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। तो ये भी याद करने वाला पॉइंट है, पेपर में काम आता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या 0 जो है वो स्क्वायर है पॉसिबल? यस, 0 का स्क्वायर हमेशा ही 0 होता है। तो 0 का स्क्वायर जो है पॉसिबल है। ऐसे स्क्वायर रूट जो है 0 का वो 0 होता है। और जब हम 0 को 0 से
गुना करते हैं तो 0 आता है, 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 आता है। तो इसलिए 2 जो है वो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर 0 है, स्क्वायर रूट जो 0 का होता है वो भी 0 होता है। तो हमारे पास जो इंटीजर हैं उसमें से 0 और 1 नंबर 2 ऐसे नंबर हैं कि उनका स्क्वायर जो करें या उनका स्क्वायर रूट करें तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। जैसे कि नीचे हमने इस पे उदाहरण पर दिया हुआ है आपको कि जो 0 का स्क्वायर है वो 0 है और 0 का स्क्वायर रूट 0 है, 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, देखने में आसान है, कई बार एग्ज़ाम में जो है स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है, तो इनको रट लीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया और ये देखा। नोबल यूथ आपको बाय है। मैं आपको दोबारा एक नई वीडियो के साथ नोबल यूथ यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलूँगा। आई विल मीट यू अगेन विद न्यू वीडियो ऑन नोबल यूथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू to all of you, my best wishes. Thank you.